हरिओम। इस बार भी 7वें अध्याय का श्रीमद् भगवत गीता जी से पाठ चलेगा। पिछली बार हमने पहले 10 श्लोक किए थे। आज लेंगे 11वां श्लोक। बहुत सुंदर पॉइंट्स पिछली बार के सेशन में योगियों ने उठाए। एक दो पॉइंट्स भी हम कैच कर लेते हैं और फिर उन पे मनन चलता है पूरा सप्ताह, तो बहुत लाभ होता है। कितने प्यारे पॉइंट्स थे, थोड़े याद कर लें। किसी ने बोला सब कुछ ब्रह्म ही है, सब परमात्मा ही, जड़ चेतन सब वही बना। बोला था ना, आप लोगों ने ही बोला बात। बहुत लाभ है, इतना भी अंदर चला जाए। प्रसाद तो थोड़ा सा ही बहुत होता है, कल्याण कर देता है। तो एक ही वचन हमारे जीवन को बना देता है। तो पूरे उत्साह और लगन के साथ, लगता है ना कभी कभी कि गीता समझनी मुश्किल है, ऐसा नहीं है। जितना समझ में आए, जितनी हमारी योग्यता है, हमारी सामर्थ्य है, उतना तो हम ले ही सकते हैं। मुश्किल कह के छोड़े नहीं। फिर आप ही ने एक और पॉइंट उठाया था, वो मुझे भी बाद में घूमता रहा कि कितनी अच्छी बात उठी, जिसपे हमारा विचार चलना भी चाहिए। मैं हूं को हमें किस में लेके जाना है में, हूं को है में परिवर्तित करना। तो बहुत अच्छी जिज्ञासा थी कि भाई उसको हम कैसे करें। तो हमें सत्संग और ज्ञान इसीलिए तो मिल रहा है कि इस हो में से, जिस इस परिच्छिन्न दायरे में, सीमित दायरे में जो हम बैठे हैं, शरीर को मैं हूं कहते हैं, उसको उस परमात्मा के अस्तित्व में मिला देना है। तभी तो हम उस है पने में जाएंगे। है तो एक्चुअल में जो वास्तविकता और जो सच्चाई है वो इजनेस की है। इजनेस है पना। परमात्मा क्या है? इजनेस। हर चीज के बाद है लगता है, तो वो है किसके लिए आता है? परमात्मा के लिए। लेकिन हम मनुष्य अपने लिए क्या यूज करते हैं? किस लिए? कि हमें अहंकार है इस देह का, देह अभिमान। तो पिछली बार बहुत अच्छा ये खुला। आप लोगों ने बोल के तो मुझे भी बहुत जगाया कि भाई मैं भी इस चीज में बैठी रही, चलती रही कि देखो कितने प्यारे वचन है। तो उसी तरह से आप पूरी रुचि लेकर के सुनिए। जो समझ में आता है उसको ग्रहण कीजिए। जो नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं। सारा जीवन ही गीता पढ़नी होती है। गीता एक बार नहीं पढ़नी है, कहते हैं सदा पढ़ो, प्रतिदिन पढ़ो, चाहे एक श्लोक पढ़ो। तो आज ले रहे हैं 11वां श्लोक है। हिंदी ही करेंगे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल में। बलवानों में जो बल होता है वो भगवान कह रहे हैं वो बल मैं हूं। बलवान ये ना सोचे कि मैं बलवान हूं, ये बल मेरा है। भगवान साफ कह रहे हैं बलवानों में जो काम, जो इच्छा है अपने बल से प्राप्त करने की, वो कैसा है? उनका बल काम और राग से रहित है। वो अपने बल का सदुपयोग करता है। जो सात्विक बलवान होता है, जो भगवान में भरोसा रखता है, वो क्या है? उसकी स्थिति कैसी है? उसका बल काम और राग से रहित है। और प्राणियों में, भगवान अपने लिए कह रहे हैं मैं प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध, धर्म से अविरुद्ध का मतलब है धर्म युक्त काम में हूं। हम सब प्राणी हैं, हमारे अंदर कामनाएं हैं, तो कोई गलत बात नहीं है। भगवान कह रहे हैं वो सब काम तो मैं हूं। जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। ठीक है, पर कौन सी कामनाएं, ये याद रखना, धर्म युक्त काम। और धर्म युक्त कामनाएं कौन सी हैं? वो हमें सत्संग से, शास्त्र से, गुरु वचनों से बहुत स्पष्ट होता है। स्वयं तो हम नहीं सोच सकते कि मैं जो कामना कर रहा हूं वो धर्म युक्त है या नहीं। अगला श्लोक है, जितने भी सात्विक भाव है, भाव उठते हैं ना गुणों से, तीनों गुणों से। तमोगुण के भी भाव है, रजोगुण के भी हैं, सतोगुण के भी हैं। यहाँ कह रहे जितने भी सात्विक भाव है, शुद्ध भाव है, और जितने भी राजस और तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं। तो हम कभी निंदा ना करें किसी तामस भाव की या राजस भाव की। संसार तो तीनों गुणों में चलेगा ना। स्तुति और निंदा से ऊपर कर रहे हैं भगवान, वे सब मुझसे ही होते हैं।
सारे भाव किससे हो रहे हैं? प्रभु से हो रहे हैं। किसी का तामस भाव देख के हमें उसके प्रति कोई निंदा की, एक उसकी ये व्यक्ति कैसा है, ऐसी भावना हमारे अंदर नहीं आए, क्योंकि वो भाव उसका किससे उठ रहा है? भगवान कह रहे हैं मुझसे ही उठता है, सब मुझसे ही होता है, ऐसा तुम समझो। लेकिन भगवान एक बात हमें सुझाव कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि ये सब भाव मुझसे तो होते हैं, लेकिन मैं ना उन भावों में हूं और ना वो भाव मुझ में है। ये साथ साथ याद रखना। वो परम तत्व जो है परमात्मा का, वो निर्लेप है, वो सब कुछ उसी से रहा है, लेकिन कोई चीज उसको स्पर्श नहीं करती और ना ही वो स्वयं किसी में होते हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो सात्विक, राजस और तामस भाव, क्रिया, पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं, वे सब भगवान ही हैं। लेकिन भगवान एक बात साथ में स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं उनमें नहीं हूं और वो भी मुझ में नहीं है। तो ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है? ऐसा कहने का तात्पर्य ये है कि साधक की दृष्टि सात्विक, राजस और तामस भावों की ओर ना जाकर के भगवान की ओर ही जानी चाहिए। अगर हमारी दृष्टि किसी के तामस भाव या किसी का राजस भाव है उसमें चली गई, तो गलती तो हमारी हो जाएगी ना, क्योंकि हमने क्या चीज पकड़ ली? माया के उन 3 गुणों में से किसी गुण पे दृष्टि डाल के उसको पकड़ा, तो माया को पकड़ा। जबकि भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि ये सब भाव मुझसे ही होते हैं, तो हमारी दृष्टि किस पे जाए? जिससे वो भाव हो रहे, भगवान से हो रहे ना भाव। तो किसी को भी देखें, कोई सतोगुणी है, चाहे रजोगुणी है, चाहे तमोगुणी, हमारी दृष्टि भगवान पर ही जानी चाहिए। और यदि हमारी दृष्टि भावों पर यानी कि गुणों पर जाती है, तो फिर हम उसी में उलझ के रह जाएंगे, और उलझने का मतलब है जन्म मरण का चक्कर। तो बहुत सावधानियां देखो गीता जी से मिल रही हैं। अगले श्लोक को देख रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि किंतु इन 3 गुण रूप भावों से मोहित हम क्या है? हिप्नोटाइज हो गए इन 3 गुणों से। क्योंकि हिप्नोटाइज होने का क्या मतलब होता है? जिस चीज से हिप्नोटाइज होते हैं वो चीज सच लगती है। तो इन 3 गुण रूप भावों से मोहित ये संपूर्ण प्राणी मात्र, सारे प्राणी जो है इस संसार के, इन गुणों से अतीत, इन गुणों से परे, और वो जो अविनाशी, अविनाशी कौन है? परमात्मा है। मुझे नहीं जानते, मैं तो इन तीनों गुणों से अतीत और अविनाशी हूं। अगर हम इन गुणों में उलझ जाते हैं, इन गुणों के भावों में उलझ जाते हैं, इनसे मोहित हो जाते हैं। मोहित होने से क्या मतलब है? हमारी आंखों पे पर्दा आ जाता है, मोह मना अंधकार होता है ना। तो अगर हम इन गुणों की तरफ दृष्टि देंगे, इन गुणों से मोहित होंगे, तो हम उस अविनाशी और उस गुणों से जो अतीत परमात्मा है उससे चूक हो जाएगी हमारी, हम उसको नहीं जान पाएंगे। ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। जो मनुष्य भगवान को ना देखकर गुणों को देखते हैं, माना गुणों की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, वे तो गुणों से मोहित हो जाते हैं। और गुणों से मोहित मनुष्य जो गुणातीत परमात्मा है उसको नहीं जान सकते। सीधी सी बात है। एक ही चीज को तो पकड़ सकते हैं, बाहरी लेयर पकड़ ली गुणों की, तो उन गुणों के पीछे जो परमात्मा वहां पे मौजूद है उससे हमारी दृष्टि हट जाती है, हमारा ही नुकसान है। हालांकि आगे कह रहे हैं कि जीव जो है वो परमात्मा का अंश है। यद्यपि परमात्मा का अंश होने से जीवात्मा भी है तो गुणातीत, परंतु गुणों को सत्ता और महत्ता देने से वो जीवात्मा गुण में जगत बन जाती है। हम जीवात्मा रूप से है ना, तो जीवात्मा मीन्स आत्मा, अंश। अंश तो परमात्मा का है। पूरा भगोना दूध का भरा है, उसमें से आप थोड़ा सा दूध चाय बनाने के लिए निकालते हैं, तो वो दूध और भगोने का दूध अलग तो नहीं है, एक ही है ना। इसी तरह से हमारे अंदर जो जीव आत्मा है, जीव आत्मा वो किसका अंश है? देखो आत्मा लग रहा है शब्द इनके साथ, तो अंश तो वो परमात्मा का ही है। तो ये बूंद आत्मा की जो हमारे अंदर है, ये किसका हिस्सा है? छोटा सा परमात्मा का।
तो क्या हो गया, ये आत्मा रूपी अंश हमारे अंदर जो है ये वो परमात्मा अंश ही है, ऐसा माने हम, समझे इस बात को। तो वो कह रहे हैं हालांकि जीवात्मा भी जो है वो परमात्मा का अंश होने से गुणातीत है। देखो कितनी बड़ी बात मिल रही है। वास्तविक हमारी स्थिति कैसी है, गुणातीत। लेकिन देखो हम जन्मों से, अनंत जन्मों से गुणों में वर्त रहे हैं। इस समय भी, इस जीवन में भी किस में वर्त रहे हैं, गुणों में तो वर्त रहे हैं। जागने की जरूरत है। यहाँ गीता जी कह रही है कि जीवात्मा उस परमात्मा का अंश होने से गुणातीत है, तो हम गुणों में वर्त रहे हैं, गलती कर रहे हैं ना। भले वर्तन होगा पर हमारी दृष्टि गुणों पे ना जाकर के किस पे जाए, आत्मा पे जाए कि मैं वो आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। इतना पकड़े हम, बहुत बड़ा काम हो जाता है। और देखो क्योंकि हम गुणों से जुड़ जाते हैं तो यही जीव क्या बना लेता है, अपना जगत बना लेता है। इसी कारण इस श्लोक में जीवात्मा को जगत कहा गया है। जगत बना हुआ जीवात्मा ही क्या है, शरीर संसार को ही तो मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है। अगले श्लोक में कह रहे हैं क्योंकि मेरी ये गुणमयी 3 गुण वाली देवी माया दुरत्य है, बहुत कठिन है इसके पार जाना। लेकिन शास्त्र कृपा से, जैसे श्री गीता जी का स्वाध्याय मिल रहा है, ये कृपा हो रही है ना, और गुरु कृपा से और ईश्वर कृपा से कठिन से कठिन चीजें भी जीव के लिए, प्राणी मात्र के सरल हो जाती है। ये गुणमयी देवी माया है तो दुरत्य, माना इससे पार पाना बड़ा कठिन है। गीता जी खुद ही कह रही हैं कि मेरी इस माया से पार पाना कठिन है, लेकिन घबराना मत कठिन सुन के। आगे गीता में कह रहे हैं लेकिन जो केवल मेरे ही शरण होते हैं, भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। क्योंकि ये माया किसकी है, भगवान की तो है ना। अगर हम चरण उनके पकड़ लें तो वो हमको निकाल लेंगे इस माया में से, बचा लेंगे, हमारी रक्षा हो जाएगी। ठीक है, ये बात बहुत सुंदर मिल रही है आज हमारे को कि माया से पार पाना तो कठिन है, लेकिन जो इस माया का स्वामी है वो कौन है, भगवान कृष्ण परमेश्वर। उनके चरण पकड़ लो तो फिर ये माया हमारा कुछ बिगाड़ सकती नहीं, हम इससे आसानी से तर जाते। भगवान हमें ले जाते हैं खींच के। जो मनुष्य भगवान की इस गुणमयी माया, माना कि तीनों गुणों की जो माया है, इसकी स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, इसी को महत्व देते हैं, उनके लिए इस माया से पार पाना बहुत कठिन है। किसके लिए कठिन है, जिसने इस माया को सत्ता दी। समझ रहे हो, सत्ता तो हम ही दे के बैठे हैं ना। मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा धन, किसने सत्ता दी है, किसी पड़ोसी ने थोड़ी दी आके कि तू शरीर है, ये घर तेरा है। हम ही तो बोल बोल के बैठे हैं उसमें, अपने वालों में। तो क्या कह रहे हैं कि हमने क्योंकि इसको सत्ता दी है इसलिए इस माया से पार पाना कठिन। तो मर्जी हमारी, हम इसको सत्ता ना दें कि ये शरीर में हूँ, ये घर मेरा है, तो फिर किसको सत्ता दें, भगवान को सत्ता दें। पूछ सकते हो कैसे दें सत्ता, अरे हम उसी का अंश तो हैं, जीव आत्मा। हम जब हम अपने को बोलते हैं तो ये किसका अंश है, परमात्मा का। तो उसको सत्ता दे कि मैं अगर जीव आत्मा हूँ, उस परमात्मा का अंश हूँ, तो मैं आत्मा परमात्मा ही हूँ, गुणों से अतीत हूँ, तो माया से पार होना आसान हो जाएगा। ये गुण माया है तो भगवान की, पर जीव इसे अपनी और अपने लिए मानकर इससे बंध जाता है। माया किसकी है, देखो हमने चोरी करी है, माया भगवान की है, और हम क्या कहते हैं, मैं, मेरा। तो हम क्या हुए, बहुत बड़े चोर हुए ना। किसी की चीज को, वो भी भगवान की चीज को अपना मान रहे हैं। कितनी बड़ी गलती से आज जगा रही है श्री भगवत गीता जी। भगवान कृष्ण इस रूप में कितनी कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर कि जिसको तू मैं, मेरा, मेरे लिए बोल रहा है ना, वो सब मेरा है, तेरा नहीं है। और अगर तू मैं, मेरा और मेरे लिए बोलता है तो तू चोर है। तो आज हमें भगवान चोर से क्या बनाना चाह रहे हैं, शाहूकार। क्योंकि भगवान ने ऊपर कह दिया जो मेरे चरण पकड़ लेता है, तो उस शहंशाह के, उस सृष्टि के मालिक के चरण पकड़ेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, शहंशाह हो जाएंगे, शाहूकार हो जाएंगे। कितनी बड़ी पदवी मिल रही है।
उस निम्न कोटि से, चोर पने की गद्दी से हटा के गुरु हमें कहा, पिताजी भगवान कृष्ण हमें शहंशाह की, शाहूकार की गद्दी पर बिठा। अब इस माया से पार पाने का एक सुगम उपाय है। वो क्या है? शरणागति। बहुत बार सुनते आए हैं आप शरणागति, आज यहाँ भी सुनो क्या मतलब है शरणागति का। शरणागति को सरल से सरल करके गीता जी बता रही हैं, भगवान कृष्ण के मुख से मिल रहा है सुनने को। वो कह रहे हैं किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए ना मानकर भगवान की और भगवान के लिए ही मान लेना। सब कुछ मैं, मेरे शरीर से लेकर के जो कुछ भी मैं देखता हूँ, जिसको मैंने अपना माना है, वो किसका मानना है? हमें भगवान का मानना है। ये अगर हमने मान लिया तो क्या हो गई? शरणागति हो गई। कभी कभी लगता होगा ना कि समझ नहीं आता शरणागति का क्या मतलब। लो, बहुत सरल कर दिया आज भगवान ने। ये गुरुओं की कृपा होती है जो इतना सरल करके हमें पकड़ा देते। फिर सुन लो, शरणागति अर्थात किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए ना मान करके भगवान की और भगवान के लिए ही मान ले। भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो वो फूल कोई हमारा थोड़ी, चाहे हमने अपने घर के गमले में उगाया है, वो फूल भगवान का ही है। आप आरती में भी तो बोलते हो तेरा तुझको अर्पण, तो बस खाली आरती में बोलने के लिए थोड़ा ना याद किया है। वो एक सच्चाई है बहुत बड़ी, वो हमें जीवन के हर पहलू में, हर क्षण में लगानी। यहाँ पे हमें ये बात बोल रहे, अगले श्लोक में देख रहे हैं, परंतु अब है क्या? ज्ञान तो बहुत सरल है, पर माया ने हमारे इस ज्ञान को हर लिया है, हमारे ज्ञान को ढक दिया है। हम सत्संग में बैठे होते हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे होते हैं, गुरु कृपा हो रही होती तो हमारे को सब समझ आता है, लेकिन फिर भूल जाते हैं हम। क्यों भूल जाते हैं? माया है ही ऐसी, इसने हमारे ज्ञान को ढक दिया है, हर लिया है। और आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान से महान नीच और पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। माया हमें ढक देती है और फिर मनुष्य क्या हो जाता है? गलत कर्म करने लग जाता है, फिर वो शरण नहीं ले पाता भगवान। और शरण तो सीधी सी है, भगवान ने तो सभी को अपनी शरण में ले रखा है, बिना शरणागति लिए भी। अभी देखो हम किसकी सत्ता से चल रहे हैं? भगवान की सत्ता से तो चल रहे हैं, तो किसकी शरण में? बिना शरण लिए भी हमें भगवान ने अपनी शरण में ले रखा है, क्योंकि उसी की शक्ति हमें चला रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भोग और संग्रह की आसक्ति में रचे बचे मनुष्य भगवान की शरण ना लेकर संसार की शरण ले लेते हैं। सारा संसार किसकी शरण में है? किधर जा रहा है हमारा सबका? भोगों की तरफ, संग्रह की तरफ। ये ले लें, वो ले आए, इतना इकट्ठा कर लें, इतना हो गया, इतना और हो जाए, इसी में तो हमारी वृत्ति घूमती रहती है। तो हमने देखो ये बात इसलिए बोल रही है, ज्ञान बोल रहा है यहाँ पर, हमें ये समझ आ जाए कि हमने शरण किसकी ले। क्योंकि कभी कभी हम कहते हैं हे प्रभु मैं तेरी शरण, लेकिन असल में शरण हमने ले रखी है संसार की। कैसे? कि हमारा मन भोगों में जाता है, हमारा मन संग्रह में जाता है, हमारा सारा चिंतन संसार का होता है। तो अगर हमारा ये जीवन चल रहा है तो हम तो संसार की शरण में, अपने भ्रम को हम दूर कर लें। शब्दों से कह करके मैंने भगवान की शरण ली, मैं शरणागत हूँ, मैं तो प्रभु तेरा हूँ, भगवान सिर्फ आप हो, और बस आंख बंद करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद कहाँ चले जाते हैं? भोगों में और संग्रह में, और संसार को सत करते हैं। तो यहाँ पे ये साफ कह रहे हैं कि जो संसार में रचे पचे हैं, भोगों में और संग्रह में आ सकती है, वो तो संसार की शरण में बैठे हैं, कितना भी ऊपर से बोल ले। और जो संसार की शरण लेते हैं, परिणाम में अंतोगत्वा वो सब दुख ही पाते। हम अपने जीवन से देखें, सारे जीवन हमने शरणागति संसार की ली, संसार को ही पकड़ा, संसार को सच किया, संसार का संग्रह किया। तो आज क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है क्या? है? जिसको खोल के देखो वो दुखी बैठा है। तो आज जाग जाए, आज दुखी हो जाए कि मुझे सच्चे मायने में शरणागति ले। आगे देखें, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले
देखो यहाँ 4 प्रकार के भक्त आ रहे हैं, अर्थार्थी, आरती, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी को प्रेमी भी कहते हैं। ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरी शरण होते हैं। भगवान की शरण में जाने वाले 4 प्रकार के भक्त हैं। दोबारा उनके नाम सुन लें, अर्थार्थी, आरती, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी अर्थात प्रेमी। भक्त 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जब तक संसार का थोड़ा सा भी संबंध रहता है तब तक तो अर्थार्थी, आरती और जिज्ञासु ये 3 प्रकार के भेद रहते हैं। क्योंकि देखो, जो अर्थार्थी है वो धन की याचना करने के लिए शरण लेता है भगवान की। भगवान मुझे अर्थ चाहिए, धन चाहिए। जो दुखी है, आरती है, वो आर्त अपना दुख दूर करने के लिए भगवान की शरण में जाता है। एक जिज्ञासु है, भगवान मैं आपको जानना चाहता हूँ, आप कौन है, वो भी कुछ मांग रहा है भगवान से। तो जब तक आरती और आरती, आर्त और जिज्ञासु ये 3 भेद रहते हैं तब तक तो संसार से संबंध रहता है। परंतु संसार से पूरी तरह संबंध विच्छेद जब हो जाता है तो मनुष्य कैसा भक्त हो जाता है, उसको यहाँ पे बोला वो ज्ञानी भक्त होता है। ज्ञानी माना प्रेमी। अब उसका संसार से प्रेम नहीं रहा, उसने जान लिया, उसकी जिज्ञासा भी तृप्त हो गई कि भगवान माना क्या। भगवान माना भगवान के सम्मुख होना, माना संसार से विमुख होना। तो वो कैसा भक्त है, वो ज्ञानी भक्त है। उसने समझ लिया उस सच को। तो जब उसने समझ लिया तत्व को, तो अब उसका क्या हो गया, प्रेम हो गया परमात्मा से। पहले किससे प्रेम था, जब तक वो 3 प्रकार की श्रेणी में था, आरती, अर्थार्थी और जिज्ञासु, तब तक उसका संबंध क्योंकि संसार से भी था। तो वो भक्त तो था, लेकिन संबंध संसार से होने से अभी उसका प्रेम नहीं हो पा रहा। लेकिन जब इन 3 श्रेणियों से वो निकल गया, 4थी श्रेणी में आया, मतलब उसको ज्ञान हो गया। हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, जानना चाहते हैं उस परमात्मा को। तो जिस दिन वो खुल जाता है तत्व, हम उसका रूप हो जाते हैं, तो फिर ऐसा आकर्षण हो जाता है उस परमात्मा से कि उस प्रभु से प्रेम हो जाता है। और उसकी पहचान क्या है कि मेरा प्रभु से प्रेम हो गया। फिर संसार से प्रेम थोड़ी रहता है। तो मन में कोई शंका आ सकती है कि बैठे तो संसार में है, प्रेम तो हम वहां करते हैं, वहां हमारा सिर्फ निमित्त व्यवहार होता है, निमित्त मात्र। वहां प्रेम करोगे ये जानते हुए कि ये मेरा व्यवहारिक रूप है, यहाँ मैं एक सॉन्ग रच रहा हूँ, अपना एक रोल प्ले कर रहा हूँ। लेकिन वास्तविक प्रेम तो मेरा मेरे प्रभु से है, क्योंकि वो मेरे हृदय में बैठे हुए। मैंने जान लिया कि मेरे प्रभु के अलावा और कुछ इस पूरे ब्रह्मांड में सत्य है ही नहीं। एकमात्र सत्य अगर है तो वो परमात्मा। तो उसको प्रेमी भक्त बोला, ये इसलिए बताया। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु, तीनों में भगवान की मुख्यता तथा सम्मुखता रहती है। अतः अर्थार्थी भगवान से ही अपने धन की इच्छा पूरी कराना चाहता है, आर्त भी भगवान से ही अपना दुख मिटाना चाहता है, और जिज्ञासु भगवान से ही अपनी जिज्ञासा शांत कराना चाहता है वो भगवान के सम्मुख ही। जब भक्त एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं चाहता, ध्यान देना, जब वो भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं चाहता, तब वो ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त आता है ना। जीवन में एक समय आता है, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए बस। अंदर से सच्चाई से जब ये उठने लगता है तो वो भक्त चौथा वाला भक्त है, जिसको ज्ञानी भक्त कहते हैं। और ज्ञानी से भी अच्छा शब्द है वो प्रेमी भक्त है, क्योंकि अब उसका प्रेम सिर्फ और सिर्फ किससे है, परमात्मा से। उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी माना प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है। चारों में सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन सा है, जो ये कहता है बस सिर्फ अब तू मुझे चाहिए, मेरे को सिर्फ तू चाहिए, मुझे तेरे सिवाय कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान भी कह रहे हैं वो श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो ज्ञानी भक्त भी मुझे बहुत प्रिय है। भगवान क्या कह रहे हैं, वो भक्त मुझे भी अत्यंत प्रिय है। ये परस्पर प्रेम हो जाता है, भक्त का, ज्ञानी भक्त का और परमात्मा का। परमात्मा भी उससे प्रेम करने लगती है। देखो ना, संसार के तुच्छ प्रेम से
इतना बड़ा प्रेम, परमेश्वर का प्रेम मिले, कितना बड़ा धन्य भाग है मन। इससे बढ़ के क्या चाहिए? भगवान हमें प्यार करें। हम दुनिया वालों के टके टके के प्यार के लिए घूमते रहे, कोई मुझे प्यार करे। अरे भगवान प्रेम करें मेरे से, तो देखो रास्ता मिल रहा है यहाँ पर। आगे कह रहे हैं कि पहले कहे हुए सबके सब चारों ही भक्त बड़े श्रेष्ठ भाव वाले हैं, लेकिन प्रेमी भक्त तो मेरा स्वरूप ही है। ज्ञानी भक्त और प्रेमी भक्त जो तो भगवान का ही रूप है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कह रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं। कारण वो मेरा स्वरूप क्यों है प्रेमी भक्त? क्योंकि वो मुझसे अभिन्न है। वो और मैं दो अलग नहीं है। जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसा ही मुझ में ही दृढ़ स्थित है। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भक्त को उदार कहना वास्तव में भगवान की अपनी उदारता है। उनको उदार कहने का तात्पर्य है कि वे संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो गए। थोड़ा सा और ले रहे हैं। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में, ये मनुष्य जन्म हमें बहुत सारे जन्मों के बाद मिला है। पता नहीं कौन कौन सी योनियों में से भटक के आत्मा मनुष्य जन्म में आती है। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। यही चला था ना पीछे, सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है, ये जान के कि पत्ता पत्ता, डाली डाली, कण कण सब परमात्मा ही है, ऐसा जान के ज्ञानवान जब मेरी शरण होता है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। और यहाँ पे महात्मा शब्द जो है वो भक्त के लिए आया है। महात्मा किसी दूसरे को, जो आपने सुना हुआ है उस रूप में खाली मत लेना। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ गीता में महात्मा शब्द केवल भक्त के लिए आया है। इसी तरह उदार शब्द भी भक्त के लिए ही आए, जब ऊपर उदार शब्द यूज हुआ। क्योंकि देखो, साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है। थी ना हम सबकी स्थिति, परमात्मा कहाँ है, आकाश में है, कहीं कहाँ मिलेगा। साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है, फिर जैसे जैसे ज्ञान में बढ़ता है आगे, तो फिर अपने नजदीक देखता है, और समीप देखने के बाद फिर अपने में देखता है। गुरु जगा देता है, ज्ञान से रोशनी मिलती है, तो क्या पता लगता है, मैं तो उसका अंश हूँ, माना वो परमात्मा मेरे भीतर है। फिर वो उसको अपने में देखता है, और फिर केवल परमात्मा को ही देखता है। फिर जब अपने को देखता है, तो इतना जो हमने ज्ञान सुना है, तो क्या ज्ञान ने बताया, अरे जो तेरे भीतर है वो सभी के अंदर। तो फिर सब में देखता है, अपने में देखने के बाद फिर परमात्मा को ही देखता है, मीन्स सब में उसी को देखता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म योगी परमात्मा को समीप देखता है। समीप देखने से मतलब कि मुझे वो परमात्मा ही चला रहा है, मेरे से जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु के हुक्म से हो रहा है, उसकी शक्ति से हो रहा है। ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है, तत्व से देख लेता है ना ज्ञान योगी, ज्ञान से, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा। इस तरह से ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है। और जो भक्ति योगी है, क्योंकि वो तो भक्त हो गया, परमात्मा का अनन्य भक्त है, उसे तो परमात्मा के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है, तो भक्ति योगी सब जगह परमात्मा को देखता है। वो तो कहता है पत्ता पत्ता, डाली डाली, कण कण में मेरा राम बसता। भक्त जो है वो भक्ति योगी परमात्मा को सब जगह देखता है, माना वो कहता है सब कुछ परमात्मा ही है। और जब ऐसी अनुभूति हो कि सब कुछ परमात्मा ही है, तो वो कह रहे हैं ऐसा अनुभव करना ही असली शरणागति है। अर्थात क्या है भक्ति योगी के जीवन में, केवल भगवान रह जाते हैं, और भक्त जैसे नहीं रहता, उसकी हस्ती समाप्त हो जाती है, केवल शरण्य ही रह जाए, शरणागत कोई रहे ही नहीं। शरणागति भक्त ने ली, वो तो बचा ही नहीं। शरण्य मीन्स परमात्मा बचा, भगवान बचा। ठीक है, श्लोक 19 हुए। हाँ, एक 20वां श्लोक और ले दें। परंतु उन कामनाओं में जिनका ज्ञान हरा गया है,
संसार की कामनाएं करते हैं तो ज्ञान हमारा ढक जाता है। ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। इच्छा के कारण हम देवताओं की शरण लेते हैं कि देवता हमारी इच्छा पूरी करेंगे। तो कह रहे जो मनुष्य भगवान से विमुख है और संसार के सम्मुख है तो वो अपनी संसार की कामनाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न देवताओं की शरण ले लेते हैं। सांसारिक भोग और संग्रह की कामना के कारण, सांसारिक भोगों की इच्छा है और संग्रह की कामना है, तो फिर सब कुछ भगवान ही है। देवताओं के रूप में भी एक भगवान ही है। जब ये बात समझ में आ गई कि सब कुछ भगवान ही है, तो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जब हम किसी देवता की शरण में गए तो वो भी क्या है, वो भी तो भगवान ही है। लेकिन देवता की शरण लेने से सब कुछ भगवान ही है, उस व्यक्ति का वो ज्ञान ढक जाता है। कौन सा ज्ञान? कि सब कुछ भगवान ही। क्यों ढक जाता है? क्योंकि उसने किसकी शरण ले ली? देवता की शरण ले ली। उस परमात्मा की, परमेश्वर की शरण ना लेकर के देवता की शरण लेने से क्या नुकसान होता है कि सब कुछ भगवान ही है, ये ज्ञान ढक जाता है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हम शायद अब इसका पाठ नहीं करेंगे, लेकिन 10 श्लोक और रहते हैं। आप चाहें और हम भी चाहेंगे, जरूर आपसे अनुरोध भी करेंगे कि 10 श्लोक बाद के गीता में आप स्वयं पढ़ लीजिएगा तो अध्याय पूरा हो जाएगा। हरि ओम। आंटी जी 11वें श्लोक में आया कि कामनाएं भी धर्म युक्त हों। मतलब हाँ, कामना कर, क्योंकि अपन इस शरीर में बैठे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि कामना ना हो, पर अगर आ जाए, मतलब इतना जजमेंटल हो जाए हम कि उसको भी धर्म युक्त करें, क्योंकि सत्संग में आए हैं तो हमें तो उसका वो पता है ना कि ये धर्म युक्त है और ये धर्म युक्त नहीं है, हम ये जज कर पाएंगे तो अच्छा है। दूसरा उन्होंने बोला संसार तीनों भाव चल रहा है और सब परमात्मा से, तीनों भाव में परमात्मा है। तो किसी की भी अगर कोई जो भाव में है, गुण में है, तो उसकी निंदा ना कर, जिस परमात्मा से हो रही है। पर उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसा भी ना हो कि हम इसमें ये बोलने लगते हैं कि गलत काम भी करके बोले परमात्मा ने कराए, क्योंकि परमात्मा के किसी चीज में निर्लेप नहीं है। भाई हो रहा है सब परमात्मा के थ्रू, पर उसमें परमात्मा निर्लेप नहीं है। निर्लेप है, निर्लेप वो है, बोलो लेप है, मतलब लेप इसमें भी इन्वॉल्व नहीं। हाँ, वो लिप्त नहीं, हाँ लिप्त नहीं है वो। आत्मा रूपी अंश उस परमात्मा का है, इसलिए हम गुणों से अतीत है। ये बात हमें माननी है कि ये जो आत्मा रूपी स्वरूप है ये उस परमात्मा का है, तो हम गुणों से अतीत हैं। पर हम केवल अपने के लिए माया के स्वामी, मतलब डेली लाइफ के जो हमारे लेन देन, उसके लिए हमें गुणों में कभी हम तमोगुणी कार्य भी कर जाते हैं। तो पुरानी वाली आ गई कि उस चीज के लिए हमें कोई निंदा नहीं करनी, कि हम भी कभी कभी उसमें आ जाते हैं। तो अगर हम उस तमोगुण के रूप में चल रहे हैं, रजोगुण के रूप में चल रहे हैं, तो हमें उस कर्म की या उस भाव की निंदा नहीं करनी है। और आगे बोला कि दृष्टि उस अंश मात्र पे रखनी है। अंश किसका है? परमात्मा का है। आपने बोला कि माया के स्वामी को ही पकड़ लेंगे, कि वो जब वो खुलता है जैसे दरबार, तो जिस चीज पे हाथ रखोगे तुम्हारा हो गया, तो जाकर सीधा राजा को ही पकड़ लिया, उसकी पूरी राजा ही अपनी हो गई ना। तो हर वस्तु को, मतलब प्रभु को ही पकड़ लिया तो सब चीजें हमारी हो गई। आगे उन्होंने भक्त के बताए, अर्थार्थी, आरती, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो पहले तीनों जो है वो थोड़ा संसारी है, क्योंकि जैसे धन के लिए, वो दूर करने के लिए, की जिज्ञासा के लिए प्रभु को पूछते हैं। और जो वाला है वो केवल ज्ञान, वो बस प्रभु को ही पूछता है, तो प्रभु के लिए, वो परमात्मा के लिए सबसे प्रेमी है। सभी और केवल परमात्मा को ही देखें और परमात्मा को ही देखें। अच्छा।